Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAI accredited university of Uttarakhand. सीएम धामी की खेती करने पर गरमाई राजनीति। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पोस्ट कर कसा था तंज। सीएम धामी ने किया पलटवार, कहा अपने ही पुश्तैनी खेत में चलाया हल। मानसून और भूस्खलन की घटनाओं पर सीएम धामी का बयान। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के आधार पर सरकार कर रही कार्य, कहा आपदा प्रबंधन सहित सभी विभाग अलर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराण ने की प्रेस वार्ता। धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को बताया विफल, कहा प्रदेश में पलायन की स्थिति गंभीर। उपनल के मुख्य कार्यालय का औचक निरीक्षण। मंत्री गणेश जोशी ने औचक किया निरीक्षण कर कार्यप्रणाली का किया गहन अवलोकन। भूवैज्ञानिक के सर्वेक्षण विभाग ने चेतावनी की जारी। भूस्खलन की संभावना की चेतावनी जारी। टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के लिए चेतावनी जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां पर सीएम धामी, मुख्य सेवक धामी का दिल्ली दौरा रहा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से की मुलाकात। कृषि संबंधी कई योजनाओं पर हुई चर्चा। कृषि संबंधी योजनाओं के लिए 3800 करोड़ धनराशि पर हुई सहमति। कई योजनाओं को सशक्त बनाने को लेकर हुई चर्चा। गुणवत्ता की नर्सरी, कोल्ड स्टोरेज और ग्रेडिंग यूनिट की स्थापना की मांग। कीवी, ड्रैगन फ्रूट मिशन और सुपर फ्रूट्स के लिए सेंटर की हो स्थापना। पंतनगर में एग्रो टूरिज्म स्कूल की स्थापना के लिए केंद्रीय सहायता का किया अनुरोध। सीएम धामी ने मंत्री शिवराज सिंह का जताया आभार। मिली धनराशि से कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग होगा महत्वपूर्ण कदम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य सेवक धामी का दिल्ली दौरा रहा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात भी की है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कृषि संबंधी कई योजनाओं पर चर्चा की गई है। तो रुक करते हैं खबरों की तरफ। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल के मुख्य कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थित पंचिका, फाइल प्रबंधन प्रणाली, शिकायत निवारण प्रक्रिया और सेवा प्रदाय की कार्यप्रणाली का गहन अवलोकन किया। सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने अधिकारियों से उपनल सेवाओं की विस्तृत जानकारी ली है और साथ ही उपनल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक और समयबद्ध सेवाएं प्रदान की जाएं। साथ ही कहा कि उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिक और उनके परिजनों को रोजगार से जोड़ने का जो उद्देश्य है, उसे पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। अधिकारियों को अनावश्यक देरी से बचने और प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उपनल की भूमिका पूर्व सैनिकों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण है। संस्था को पूरी संवेदनशीलता और साथ ही पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए। इस दौरान मंत्री जोशी ने उपनल कार्यालय के निकट स्थापित हैंडलूम स्टोर का भी निरीक्षण कर वीर नारियों द्वारा तैयार उत्पादों का अवलोकन किया है। मंत्री जी प्रणाम। ईएसआई से है सर, वो ईएसआई वाले। अरे भाई, ये दूसरी बार यहाँ आ रहे हैं, अगर पहली बार आए तो पहली बार काम तो नहीं बनता। ईएसआई वालों ने सर कागज कब आया? आज ही दिए सर कागज, अभी आए पहली बार। क्या करते हैं? संजय राउत बैंक में गए, बैंक में बैठता है। वो कहाँ है? छुट्टी पे है। छुट्टी हो गए। अटेंडेंस लिस्ट दिखाओ। संजय राउत सर, बैंक में बैठा है। ये कहाँ गया? ये छुट्टी पे सर। जी कल। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर आपको बताते चले कि मानसून और भूस्खलन की घटनाओं पर
सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी के आधार पर सरकार कर रही कार्य। उत्तरकाशी क्षेत्र में 2 स्थानों से सड़क मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त मार्गों पर चल रहा काम। सभी स्थानों पर लगातार चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्य। आपदा प्रबंधन सहित सभी विभाग अलर्ट मोड पर। आपदा का असर कम हो इसलिए की गई थी मॉक ड्रिल। आपदाओं को लेकर लगातार हो रही समीक्षा बैठकें। मानसून को लेकर सरकार की सभी तैयारियां पूरी। क्षतिग्रस्त मार्गों पर काम चल रहा है। उत्तरकाशी क्षेत्र में 2 स्थानों से सड़क मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के आधार पर सरकार काम कर रही है। तो आपको सीएम धामी का बड़ा बयान बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के आधार पर काम किया जा रहा है। क्योंकि मौसम विभाग जैसी भविष्यवाणी कर रहा है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और कल मैंने उत्तरकाशी क्षेत्र में 2 स्थानों पर जो सड़क मार्ग हमारा पूरी तरह से कट गया है, सिलाई बैंड के पास बड़ी बादल फटने के बाद वहां पर बड़ा एक लैंडस्लाइड हुआ था और उस पर काम चल रहा है। जल्दी से जल्दी बेली ब्रिज जोड़ने की वहां पर योजना चल रही है। संभवतः 1-2 दिन में वहां पर बेली ब्रिज बन जाएगा। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी जो आपदा आई है हमारी, चाहे वो रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में हो या उत्तरकाशी में हो, सभी स्थानों पर बचाव और राहत कार्य लगातार निरंतर रूप से चलाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय होकर हर प्रकार से सहायता में लगा हुआ है। देखिए, आपदाओं का आना चूंकि वो हमारे उसमें नहीं है, लेकिन आपदाओं का असर कम करें हम। आपदा हमारे लिए चुनौती है, भूस्खलन भी है, एवलांच भी है, बादल फटना है, अत्यधिक जलभराव है। इसका हमको प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रकार से सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है। मॉक ड्रिल भी इस बार हुई है, तैयारियां भी लगातार की हैं। मैंने स्वयं कई बार इसकी समीक्षा बैठकें की हैं, जिससे कि आपदाओं का असर कम से कम हो और जहां पर त्वरित रूप से समाधान हो सकता है, जलभराव इत्यादि की घटनाएं हैं या सड़क कहीं पर बाधित हो गई है, उसको जल्दी से जल्दी खोलना है या बेली ब्रिज बनाना है, वो सब काम हम। कांवड़ यात्रा को लेकर रेलवे प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। रेलवे ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है और इसकी जानकारी उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा रेलवे प्रशासन के साथ भी साझा की गई है। दोनों ही स्टेट के अधिकारियों से उत्तराखंड के अधिकारियों ने सहयोग की उम्मीद जताई है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि हरिद्वार में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए बैठक में पहुंचे। एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट की अध्यक्षता में बैठक हुई और कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की गई है और अहम निर्णय भी लिए गए। सबसे अहम निर्णय कांवड़ यात्रा पर 300 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखने का लिया गया है और इसके अलावा मेला क्षेत्र में आने वाले रेलवे स्टेशन को 2 सुपर जोन, 3 जोन और 6 सेक्टर में विभाजित किया गया है। जीआरपी उत्तराखंड से 200 जवान कांवड़ यात्रा के स्टेशन पर तैनात रहेंगे, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल होंगी और सिविल ड्रेस में भी जवानों को ड्यूटी के लिए तैनात किया जाएगा। सभी रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान भी चलेगा। को लेकर जो भी हमारी रेलवे की एजेंसी कोऑर्डिनेशन है, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज एक गोष्ठी आउट की गई, जिसमें हमारे रेलवे विभाग के अधिकारी, हमारे आरपीएफ के अधिकारी, विभिन्न जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें से हमारे जो भी सिस्टर एजेंसीज हैं उन सभी का पार्टिसिपेशन है। इसके अलावा जो हमारे जनपद हरिद्वार की यातायात व्यवस्था रहेगी उसको लेकर भी एक ओवरऑल समन्वय स्थापित करने की आज गोष्ठी की को लेकर जो हमारी मेला स्पेशल ट्रेनें हैं उनका संचालन को लेकर विचार विमर्श, उसके अलावा जो भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं कांवड़ यात्रियों के लिए की जानी है उसको लेकर विचार विमर्श और जो भी तैयारियां विभिन्न सिस्टर एजेंसीज के द्वारा की जा रही है ताकि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपादित किया जा सके। जो पूर्व में हमारे अनुभव रहे हैं उसके आधार पे यदि जल भराव होता है या किसी प्रकार की आकस्मिक बारिश की स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए कौन सी तैयारियां रहेंगी और किस प्रकार हम इस संपूर्ण कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम रेलवे यात्रियों के लिए बना पाएंगे, उसको लेकर गहनता से आज हमारे द्वारा विचार बढ़ता है। रेलवे ट्रैवल में कभी भी फुटफॉल अगर बढ़े तो उसमें साथ ही पेटी क्राइम्स की संख्या में वृद्धि होती है, जिसको लेकर लगातार हम लोग प्रिवेंटिव कार्रवाई भी कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों में हमारे द्वारा 3 घर खुराने के मामलों का भी प्रकाश में लाके अनावरण किया गया है। लगातार हम लोग अन्य अपने सीमावर्ती जनपदों से समन्वय स्थापित करते हुए पुराने
जो हमारे अभियुक्त हैं उनका सत्यापन और जो भी हमारी ट्रैक पे पेट्रोलिंग है, प्लेटफॉर्म पे पेट्रोलिंग है, उसको प्रभावी करते हुए, अभिसूचना तंत्र को भी सुदृढ़ीकरण करते हुए इन सभी घटनाओं की रोकथाम का प्रयास है। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री की पहल से महिला अस्पताल में उपचार के साथ साथ पार्किंग की सुविधा भी तीमारदारों को मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया गया है। हल्द्वानी स्थित महिला अस्पताल में 50 बेड के नए भवन के साथ अब पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मरीजों और तीमारदारों को बड़ी राहत मिलेगी। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस नए अस्पताल भवन का निर्माण कार्य जोरों पर है। मुख्यमंत्री की विकासशील सोच और शासन की तत्परता के चलते अब इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में डीएम की पहल के बाद में अब इस पर ठोस कार्रवाई शुरू हो गई है। पार्किंग सुविधा जुड़ने से अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अब सड़क किनारे वाहन खड़े करने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में रहने वाले 9 साल के आयुष यादव ने पंजाब में अपने डांस का जलवा दिखाया है। आयुष ने संगरूर में आयोजित टीवी रियलिटी शो आपको बताते चले कि किसमें कितना है दम के महासंग्राम में बाजी मारी है। ग्रैंड फिनाले में फर्स्ट अवार्ड जीतकर आयुष ने अपने माता पिता के साथ ही शहर का नाम भी रोशन किया है। और साथ ही अवार्ड जीतने के बाद घर वापस लौटे आयुष का क्षेत्रवासियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उनका हौसला अफजाई की। आयुष ने बताया कि वह डांस कंपटीशन में अपने देश का नाम नेशनल स्तर पर रोशन करना चाहते हैं। आयुष की माता रमेश देवी और पिता हरिप्रसाद ने बताया कि गरीब परिवार के होने के बावजूद भी उन्होंने टैलेंट को उभारने के लिए बेटे को डांस अकेडमी ज्वाइन कराई। आयुष नेशनल स्तर पर देश का नाम रोशन करना चाहता है और बचपन से ही आयुष को डांस करने की लगन है। भारत सरकार के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों के लिए आज और कल के लिए भूस्खलन की उच्च संभावना की चेतावनी जारी की है। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया कि सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही चमोली जिले में भारी बारिश के कारण नंदप्रयाग और उमथा में भूस्खलन हुआ है। अब मार्ग को फिर से खोल दिया गया है, मौसम साफ है, चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। फिलहाल चमोली जिले में 29 ग्रामीण सड़कें बंद हैं, सड़कों को खोलने का कार्य लगातार जारी है। ज्योग्राफिकल इंस्टीट्यूशन से लैंडस्लाइड से अधिक होने का अलर्ट प्राप्त हुआ है चमोली सब डिवीजन के लिए। तो सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पे रहने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं और आज सुबह काफी बरसात भी थी, जिससे नंदप्रयाग और उमट्टा में लैंडस्लाइड भी आया था, जिसे क्लियर कर दिया गया NHIDCL द्वारा। और वर्तमान में जनपद का मौसम क्लियर है और यात्रा भी सुचारू है। जनपद में अभी 29 मार्ग अवरुद्ध हैं लैंडस्लाइड से, जिनको खोलने के लिए कार्रवाई। मेयर शंभू पासवान और कांग्रेस नेता दीपक जाटव के बीच में हुए विवाद के बाद 4 वार्ड के निवासी और भाजपाई मेयर के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने क्षेत्र में विकास होने की बात कहते हुए मेयर को सम्मानित किया है। मेयर ने भी विवाद को नेतागिरी चमकाने के लिए बेवजह तूल देने की बात कही है और बीजेपी और वार्ड नंबर 19, 20, 21 और 22 के निवासी एकत्रित होकर नगर निगम पहुंचे। लोगों से मुलाकात करने के बाद में मेयर शंभू पासवान को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि मेयर शंभू पासवान क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं और इसके लिए सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की जानी बेहद ज्यादा जरूरी है। बीते रोज शांति नगर के पास में जो सड़क को लेकर विवाद हुआ उसकी वे निंदा करते हैं। क्षेत्रीय लोगों ने यह भी कहा कि वाटर लेवल के हिसाब से शांति नगर के पास की सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। मेयर शंभू पासवान ने सम्मान पाकर लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीते रोज उन्हें शांति नगर की स्थिति को दिखाने के लिए मौके पर निवेदन कर बुलाया गया, लेकिन जिस प्रकार से मौके पर उनके साथ व्यवहार किया गया उससे वे दुखी हैं। कोई भी मेयर अपने जेब में वर्क ऑर्डर लेकर नहीं घूमता, वर्क ऑर्डर देखने के लिए नगर निगम आना पड़ता है। बाकी जब विकास होता है तो दिक्कतों का सामना कुछ समय के लिए लोगों को करना पड़ता है और उसके बाद जो भी सुविधा मिलती है वे लंबे समय तक लाभदायक होती है।
नीलकंठ की कांवड़ यात्रा और पंचायत चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप पौड़ी पहुंचे हैं। उन्होंने पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की है और साथ ही बैठक में कांवड़ यात्रा और पंचायत चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लिया है। तैयारियों में जो भी कमियां दिखाई दी उस पर फोकस करते हुए सुधार करने के निर्देश दिए। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पुलिस का फोकस मुख्य रूप से कांवड़ के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना रहा है और इसके अलावा कांवड़ियों की सुरक्षा का भी फोकस बना रहा और इसका प्लान भी पुलिस को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। इमरजेंसी में आपातकालीन निकास रास्ते की व्यवस्था के लिए भी निर्देशित किया गया है और पंचायत चुनाव में पोलिंग बूथ की सुरक्षा, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए जिला पुलिस को कहा गया है। साथ ही चुनाव किसी भी तरीके से प्रभावित न हो, इसके लिए आमजन को सुरक्षा का संदेश देने के लिए निर्देशित किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त से देहरादून से आ रही, जहां पर आपको बताते चलें कि लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए हैं। डीएम सविन बंसल ने लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए हैं। राइफल फंड से सहायता के पात्र 11 लाभार्थियों को चेक दिए गए। सीएम धामी के निर्देश पर पात्र लोगों को योजनाओं का दिया जा रहा लाभ। असलहा धारकों से सीएसआर फंड में राशि प्रदान करने की थी अपील। जिला प्रशासन के सीएसआर फंड में जमा हुई धनराशि से जरूरतमंद अपने जीवन का यापन कर सकेंगे बेहतर तरीके से। डीएम सविन बंसल ने लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए हैं और राइफल फंड से सहायता के पात्र 11 लाभार्थियों को चेक दिए गए हैं। हमारे राज्य सरकार का ऑनरेबल सीएम का ये संकल्प है, ये प्रेरणा है कि जो हमारे निर्बल वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, जहाँ पे फैमिलीज में कुछ ट्रेजेडीज हो गई हैं, सम वुमेन हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड्स, वो एक विशियस सर्कल में ट्रैप हो गए हैं, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट के। तो एक एक्सटर्नल पुश देना उनको बहुत आवश्यक है, चाहे वो हमारी प्रचलित गवर्नमेंट स्कीम से हो या किसी भी अन्य सोर्स से हो। ये सीएम सर के निर्देशन में एक जिले में मुहिम चलाई गई है कि जो हमारा राइफल क्लब है, जिसमें जो लोग भी जो असला धारक होते हैं, जो नया असला लेना चाहते हैं, क्योंकि वो एक लग्जरी ट्रांजैक्शन है, तो उनसे निवेदन किया जाता है कि एक सीएसआर कोष में वो ड्यूली कंट्रीब्यूट करें ताकि उसके जो प्रोसीड्स हैं वो इस तरह के निर्बल वर्ग में। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम धामी की खेती करने पर राजनीति गर्मा गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर मुख्य सेवक धामी के खेती करने पर गरमाई राजनीति। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पोस्ट कर कसा था तंज। पोस्ट में सीएम धामी को राहुल गांधी के अनुसरण की कही थी बात। हरीश रावत की पोस्ट पर धाकर धामी का पलटवार। हरीश रावत हैं वरिष्ठ नेता, उनका करता हूं दिल से सम्मान। सीएम धामी ने कहा कि हरीश रावत हैं वरिष्ठ नेता, उनका मैं सम्मान करता हूं दिल से। क्या राहुल गांधी कोई ऐसा काम करते हैं जिसका किया जाए अनुसरण? पहले से नहीं था ये कार्यक्रम, किसी के खेत में नहीं चलाया हल, अपने ही पुश्तैनी खेत में चलाया हल। कई वर्षों से मेरे माता पिता और दादा ने खेती का किया है काम। अपनी जमीन पर मैंने अपने माता पिता के साथ में कई सालों तक पसीना बहाया है और कोई भी व्यक्ति एक दिन में बैलों को पकड़कर नहीं चला सकता है। खेती के माध्यम से अन्नदाताओं को दिया संदेश। किसान हमारे अन्नदाता, उनकी इस पहल से लोक संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। रोपाई से उगने वाले धान से निकले चावल का बनेगा मीठा भात। मीठा भात खाने के लिए हरीश रावत को करूंगा आमंत्रित। मुख्य सेवक धामी के खेती करने पर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पोस्ट कर तंज कसा। पोस्ट में सीएम धामी को राहुल गांधी के अनुसरण की कही थी बात। देखिए, मैं हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और चूंकि लंबा कालखंड उनका राजनीतिक क्षेत्र में बीता है, सामाजिक जीवन उनका लंबा रहा है,
लेकिन वो भी भली भांति जानते हैं, अगर वो अपने हृदय पर हाथ रखेंगे, क्या राहुल गांधी को ही ऐसा काम करते हैं कि उनका अनुसरण किया जाए। अगर उनसे भी आप पूछेंगे तो वो हमेशा मना करेंगे, कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, ये मेरा कोई पहले से बना बनाया कार्यक्रम नहीं था, और मैं जब छोटा था, आज से लगभग 40 वर्ष पहले, तब से मैं खेत में लगातार जाता था, मेड़ बांधता था, बैलों को जोतता था, हल चलाता था, रुपाई करता था या किलाई करता था, पटेला चलाता था। जो आपने देखा वो मैं पटेला चला रहा था। और पटेला चलाना, मैं समझता हूं कि वो एक दिन बैलों को पकड़ के कोई पटेला नहीं चला सकता, आपने देखा होगा। और ये मैं किसी अन्य खेत में नहीं गया कि कोई कार्यक्रम करने गया हूं। वो मेरा किसानों के लिए एक हमारा संदेश भी है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, वो हमारे लिए बहुत पूज्य हैं, बहुत आदर और सम्मान के वो हैं, उनके लिए संदेश भी है। हमारा हुड़किया जो परंपरागत हमारा लोक संस्कृति है, उसको बढ़ावा मिले। और मेरा पुश्तैनी खेत है वो, जो कई वर्षों से मेरे माता पिता, मेरे दादा, सभी लोग जो है वहां पर वो काम करते रहे हैं। मैंने भी उस काम को ये सोचा कि इतने दिनों बाद मैं आई हूं, रुपाई लग रहा हूं, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए भाग ले लूं। मैं समझता हूं कि केवल और केवल अपने फेस सेविंग की बातें हैं। और मैं कह रहा हूं जी, मैं तो आदरणीय रावत जी को भी कहूंगा, और हमारे जो मित्र अन्य पार्टियों के हैं, जिनको थोड़ा अगर कहीं कोई किसी प्रकार का संदेह है, तो उसमें मेरे माता का, मेरी पिता का उस जमीन पर बड़ा पसीना लगाया, और मैंने भी कई साल उसमें पसीना बहाया है। उस दिन मैंने रुपाई की है, उसमें धान लगेंगे, धान लगने के बाद चावल निकलेंगे, और वो चावल बहुत मीठा उसका भात बनेगा। मैं उन सबको आमंत्रित करूंगा। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर करण माहरा ने प्रेस वार्ता की है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष करण माहरा की प्रेस वार्ता। बीजेपी सरकार पर बोला हमला, धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को बताया विफल। प्रदेश में पलायन की स्थिति गंभीर, तेजी से हो रहा पलायन, गांव में लोग सुरक्षित नहीं कर रहे महसूस, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल, महिला अपराधों में लगातार हुई वृद्धि, सरकार खनन माफियाओं को दे रही संरक्षण, सरकारी स्कूलों के हालात बदतर, बीजेपी करती सिर्फ प्रचार की राजनीति, हर मुद्दे पर सरकार को घेर रही कांग्रेस। तो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष करण माहरा की प्रेस वार्ता हुई, जहां पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला, धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को विफल बताया है। आपको बताते चलें कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की, बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को विफल बताया है। प्रदेश में पलायन की स्थिति भी गंभीर है, तेजी से पलायन हो रहा, गांव में लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं, महिला के अपराधों में लगातार वृद्धि भी हुई है, सरकार खनन माफियाओं को संरक्षण दे रही, सरकारी स्कूलों के हालात बदतर हैं, और बीजेपी करती है सिर्फ प्रचार की राजनीति, हर मुद्दे पर सरकार को घेरा है। 4 साल हो गए, अब पलायन की स्थिति भयानक होते जा रही है। गांवों में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। एक तो रोजगार नहीं है, ऊपर से उनकी आवाजाही की जो स्थिति है वो खराब है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, और जिस तरीके से अनामिका शर्मा का मामला सामने आया, जिस तरीके से पुलकित आर्या के केस में वीआईपी को बचाने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है, जिस तरीके से अनामिका शर्मा के फोन की अभी तक जांच नहीं की गई, जिसमें कई बड़े वरिष्ठ नेताओं की बातचीत रिकॉर्ड है, तो ये महिला अपराध में है। स्कूलों की स्थिति ये कर दी कि 1400 से ज्यादा स्कूल आज बंद होने वाले हैं, और गलती सरकार की है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, टीचरों की संख्या पूरी नहीं है, तो क्यों अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे? संख्या कम होने के दोषी भी सरकार है। उसके अलावा आंगनबाड़ी और हमारे जो अन्य लोग हैं, उपनल के कर्मचारी, इन सबका शोषण हो रहा है, उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। पुरानी इन सबका शोषण हो रहा है, उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार लोग मांग कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा। खनन पूरा का पूरा एक व्यक्ति को देकर सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। जो 19 सितंबर में पंचायत एक्ट की धारा 9 के उपबंध 6 में एक आदेश पारित किया गया
जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी ने अगर निकाय में, कैंट में, शहरी क्षेत्र में भी अगर चुनाव लड़ाया, पंचायतों में कहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।